आपकी निगाहें टीवी पर है। निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही हैं, कैसे देखती हैं इस बजट को? स्कीम निकला है तो अगर ये पहुंचेगा यहाँ तक तब तो हम्म। लोगों तक पहुंचना तो जरूरी होना चाहिए ना। लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। नौकरी को लेके तो उम्मीद है कि अगर मिनिमम प्राइस पे रखा जाए, देख के रखा जाए कि मिडिल क्लास के लोग किस तरीके से उसे खरीदते हैं, क्योंकि हर किसी का बजट एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये सब जो बजट पेश किया जाएगा तो वो अच्छा होगा हमारे लिए भी, स्पेशली मिडिल क्लास वालों के लिए। देश के लिए आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि आम बजट पेश हो रही है और वैसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है केंद्र का बजट पेश कर रही है। ऐसे में सभी की निगाहें टीवी पर टिकी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बार का बजट क्या होगा और कैसे बजट घर के चलेंगे और जो बजट है वो लोगों के लिए खास तौर पर हर साल आते हैं और कुछ नया उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन इस बार का बजट क्या होगा, क्योंकि कई राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उसमें बिहार भी शामिल है और बिहार में 2025 यानी इस साल बिहार के लिए क्या खास होगा इस आम बजट में, खास तौर पर हम एक घर में पहुंचे हैं, लोगों से बात करेंगे और खास तौर पर महिलाओं की नजरें होती हैं टीवी पर बजट को लेकर, क्योंकि घर तो उन्हीं को चलाना होता है। तो ऐसे में उनके लिए और जो छात्र है छात्राएं हैं उन्हें जो है एजुकेशन में क्या फायदा मिल रहा है, क्या मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, किस सेक्टर में नौकरियां मिल रही है, तमाम चीजों को लेकर हमारे मन में सवाल है, वो हम जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। हम एक घर में पहुंचे हैं और सीधा सवाल जो है लोगों से जानेंगे। आपकी निगाहें टीवी पर है। निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही हैं, कैसे देखती हैं इस बजट को? इस बजट में क्या लग रहा है? उम्मीद है बजट से? उम्मीद है नौकरी को लेकर? नौकरी में चलिए कुछ और महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। माता जी, क्या लग रहा है इस बजट से? ये बजट तो एक देश की महिला पेश कर रही है, ये बहुत अच्छी बात लगता है देख करके। हाँ। तो किचन का जो खर्च होता है वो महीने में कितना हो जाता है, क्योंकि आम बजट से लोगों को उम्मीद होती है कि घर चलाना होता है खास तौर पर, तो घर में जो खर्च होते हैं मिडिल क्लास के परिवार को बहुत चीजें देखनी होती है, बच्चे का फीस है, घर का खर्च है, परिवार में बहुत लोग आते हैं जाते हैं, बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। तो इस बजट से क्या लग रहा है कि कुछ महंगाई जो है वो कम होगा? अभी तक तो नहीं ऐसा लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है बजट कम, क्योंकि अब बच्चियां पढ़ रही हैं तो रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर खास तौर पर चिंताएं होती हैं। देखा स्कीम निकला है तो अगर ये पहुंचेगा यहाँ तक तब तो लोगों तक पहुंचना तो जरूरी होना चाहिए ना। लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण खेती है जो है मखाना। मखाना की खेती को लेकर बोर्ड बनाया जा रहा है। अच्छी बात है। कैंसर से लोग ज्यादातर खास तौर पे पीड़ित होते हैं और कैंसर के इलाज में लोगों को बहुत मोटे मोटे रकम देने हैं। 5 लाख का इलाज तो मुफ्त होता ही है सरकार की तरफ से, लेकिन अब उसके लिए भी नए नए अस्पताल स्कीम चल रहे हैं। कांग्रेस दे रही है, बीजेपी की सरकार से भी उम्मीद है कि देगी वो। तो देखिए लोग जो है उम्मीद लगाकर बैठे हैं और लोगों की निगाहें टीवी पर इस वक्त टिकी हुई है और जानना चाहती हैं कि इस बार जो महिला वित्त मंत्री हैं खास तौर पर, तो महिला का दर्द वो समझ सकती हैं। तो आम बजट से लोगों को खास तौर पर जो बच्चियां हैं जो खास तौर पर अभी पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं नौकरी की, तो क्या लगता है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही हैं, कितना उम्मीद लग रहा है, क्योंकि नौकरी को लेकर खास तौर पर? नौकरी को लेके तो उम्मीद है कि लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है देश में। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि लोगों को रोजगार मिले, जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई नौकरी पा सके, क्योंकि आजकल एआई का जमाना आ गया है। तो एआई में लोग इतने घुसे हुए हैं कि सब जॉब जो है रिप्लेस कर रहा है, एआई सुनने में आ रहा है। तो यही मैं कोशिश करूंगी कि जो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, छोटे से छोटे भी कहीं पे भी उनको जॉब मिल जाए, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले, ताकि वो अपने परिवार को चला सके। आईटी के सेक्टर में भी अब बढ़ावा दिया जा रहा है, देश में संस्थानें खुल रही हैं, संख्याएं बढ़ाई जाएगी आईटी के सेक्टर में, और बिहार में इसी साल चुनाव है। तो क्या लगता है कि चुनाव को देखते हुए बिहार के लिए जो मखाना का बोर्ड बनाया जा रहा है, मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए बोर्ड गठित होगा, तो इससे उम्मीदें हैं ये सब चीजें होने से क्या लग रहा है आपको?
अगर ये सब चीजें होती है तो आई थिंक इकोनॉमिक सेक्टर पे बहुत लाइक हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। लाइक मखाना तो बिहार में बहुत अच्छे से उत्पादन होता है, तो अगर ये सब होगा तो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा, उत्पादन भी अच्छे से बेहतर होगा। तो ये मेरा कहना है। पटना में एयरपोर्ट की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी, तो क्या लगता है अभी जो एयरपोर्ट है उससे और बड़ा करा जाएगा, तो इससे फायदा होगा लोगों को? हाँ बिल्कुल होगा, फायदा तो बिल्कुल होना है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पे सुविधा बढ़ेगी तो लोग और तरीके से आना जाना पसंद करेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में वहां पर ये भी लागू किया गया था कि एक हम लोग स्टॉल लगाएंगे जहां पर हम लोग कम पैसे में लोगों को चाय पानी सुविधा देंगे, ताकि क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहां पर आपको हाई पेमेंट पे 200 रुपए की चाय पे करनी पड़ती है, या फिर आप एक बोतल का पानी खरीदोगे तो वो 300 रुपए का आता है। तो बात भी हुई थी कि एक स्टॉल लगाया जाएगा जिसमें हम लोग कम दाम पे ये सब सामान खरीदेंगे, कम दाम पे हम लोग सारी चीजें करेंगे। तो ये मेरा कहना कि अच्छा होगा, फायदा होगा इससे। कुछ गरीबों के लिए आय की बढ़ावती किए जा रहा है, 1 लाख करोड़ का अर्बन चैनल फंड किया जाएगा, तो क्या लगता है कि जो मिडिल क्लास के परिवार के लोग हैं उनको रोजमर्रा की चीजें जो खरीदनी पड़ती है वो महंगी हो गई है, तो उसे क्या सस्ता करना चाहिए सरकार को? इस तरह के सस्ता लोगों को, लाइक मिडिल क्लास में जो लोग जो रोज रोज की चीजें खरीदते हैं, जैसे कि घर का राशन हो गया या कुछ भी जो लोग खरीदते हैं, उनको अगर मिनिमम प्राइस पे रखा जाए, देख के रखा जाए कि मिडिल क्लास के लोग किस तरीके से उसे खरीदते हैं, क्योंकि हर किसी का बजट एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये सब जो बजट पेश किया जाएगा तो वो अच्छा होगा हमारे लिए भी, स्पेशली मिडिल क्लास वालों के लिए भी। तो देखिए, मिडिल क्लास के परिवार के लोगों को खास तौर पर इस बजट से काफी उम्मीद है, और इस वक्त जो है केंद्र का बजट पेश किया जा रहा है, और वो भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस वक्त जो है बजट पेश कर रही हैं। कुछ चीजों में बजट पेश हो चुकी है और अभी भी बजट जो है वो पेश हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों की काफी उम्मीदें हैं, और खास तौर पर जो गरीब तबके लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हें खास तौर पर इस बात को लेकर उम्मीदें हैं। और इस बार बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो बिहार पर खास तौर पर कितना फोकस होगा वो भी हम आप तक अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें 10G न्यूज के साथ और देखते रहें 10G न्यूज।